लेकिन आपने यार पहले क्या बोला था कि झूठ बोलना सख्त हराम है। इस्लाम कहता नहीं कि आप झूठ बोलो। तो आपकी खुद की बात और आपका खुद का आर्गुमेंट यहाँ पे झूठा हो गया, क्योंकि इस्लाम आपको इजाज़त देता है झूठ बोलने की। जी हाँ। आ हा 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 हा, आय हाय। जी अमित भाई, आप कुछ रखना चाहते हैं? हाँ, मैं यही बोल रहा था कि भाई इस्लाम में ये जो हदीस सामने रखी है इसके मुताबिक गुड डीड्स, गुड थिंग्स जो है, तो इस्लाम में इस बंदे को ले जाने के लिए इनके मुल्ला मौलवी ने झूठी बोला है ना, इसको कूड़े वाली बुढ़िया की स्टोरियां सुनाई है, इस तरह की बातें की है, तो ये इस हदीस से साबित हो रहा है कि झूठ हाँ बोलो, बिल्कुल लोगों ना। को इस्लाम में लाओ। देखिए, इसका इसका ना एक और एग्जाम्पल भी दिया था एक सलफ मौलवी ने, कि एक बार किसी यहूदी को एक मुसलमान ने दीन इस्लाम की दावत दी। अब उसने कहा कि देखें जी, मैं शराब पीता हूँ, ठीक है, और इस्लाम में शराब पीना हराम है। तो उसने झूठ बोल दिया उस मुसलमान ने कि नहीं नहीं, तुम शराब पी सकते हो, और ये झूठ बोलकर उसे इस्लाम में ले आया। अब लोग कहते हैं कि यार उसने तो झूठ बोला है, लेकिन मौलवी कहते हैं लेकिन उसने नेक काम किया है, क्योंकि वो इस्लाम में ले आया, तो इससे बड़ा नेक काम और क्या होगा। मैंने अमित भाई क्या बोला था कि नेक काम वो है जो इनके अकॉर्डिंग है। अगर कोई किसी को झूठ बोलकर इस्लाम में लाता है तो इस्लाम में लाना तो नेक काम है ना, अच्छा बराबर। काम है। तो फिर वो झूठ हलाल है। झूठ बोलकर लोगों को इस्लाम में लाओ, हलाल है। और उसके बाद में जब वो इस्लाम में आ गया तो उसको पूरी बताया क्या आपने अभी? मैं ध्यान नहीं दिया। हाँ, वो इस्लाम में आ जाए तो फिर शराब मत पीने दो, और फिर हाँ। कहे कि यार ऐसा है तो फिर मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ, तो कहो अब तू मुर्तद होगा तो मुर्तद की सज़ा तो कत्ल है। यस। इस्लाम छोड़ेगा पर तो अब कत्ल होगा। उसने और वो सच ही बोला है ना, इस्लाम के अंदर हराम नहीं है शराब पीना। नहीं नहीं, अरे हैं? बेवकूफ, वो बाद में एक वो सेकंड, इस्लाम में शराब पीना हराम नहीं है? जी। आप भी शराब पीते हैं? नहीं पीता, मतलब मना फरमाया गया है कि वो गुनाह है, पर हराम नहीं है वो। यानी अगर कोई मुसलमान शराब पीना चाहे तो पी सकता है? जी, उसके अमल है तो वो पी सकता है, पर उसके अंदर भी वो टर्म्स एंड कंडीशन है, उतने दिन तक जो है नमाज जो है कायम नहीं रहेगी, जुबान जो है वो मतलब गुनहगार रहेगी, ऐसा यार कुछ है इसमें। ये इस्लाम पर कहाँ हराम से आ नहीं रहा है है अमित बिल्कुल। भाई? अमित भाई, भाई एडम ये भाई ने टर्म्स और कंडीशन हो तो शराब पी सकते हो, ये कहाँ से आ रहा है भाई? ये टर्म्स ओ, ये एंड किधर से कंडीशन आ का, रहा है? टर्म्स एंड कंडीशन का तो पता नहीं, लेकिन एडम भाई ने रिसेंटली बता दिया इन मुल्लों को कि भाई इस्लाम में हराम नहीं है, तो ये सारे खुश हो गए। और अब सबसे जी, ज्यादा ये तो मैं भी पीता था, पर जो है मैंने भी देखा नहीं है, हराम नहीं है। यानी फिर आप भी पी सकते हैं शराब? जी, कभी ओकेशन होगा तो पी लूंगा। ओके जी। तो ये भी लिखा हुआ है कुरान के अंदर कि शराब पीना शैतानी अमल है। तो फिर आप शैतानी काम करोगे शराब पी के ओकेशनली? जी, कभी कभार जो है ऐसा, फिर तौबा कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। आय हाय हाँ आय हाँ, हाय, ओ ये ठीक है यार। अमित शैतानी भाई, काम करके शैतानी तो काम करके तौबा करेंगे। हम्म। नहीं, इन लोगों का एक ही रहता है ना कि भाई ये जो नॉन मोमिन है ये शराब पीते हैं और शराब पी के अपनी माँ बहन पे चढ़ते हैं, तो ये ओकेजनली शराब पी के अपनी माँ बहन पे चढ़ेगा क्या फिर? देखो, मैंने मौलाना को पूछा था, मौलाना ने भी मुझे यही बताया कि हराम नहीं है। उसने दिखाया, मतलब हाँ नहीं है हराम। आय हाय, क्या बात है यार। नहीं मानना पड़ेगा यार, क्या क्या मतलब किस किस तरह का वर्जन आ रहा है भाई? ये कोई किस किस शराबी तरह का मौलाना वर्जन मिला आ है रहा है? इसको। ऐसा नहीं हम्म। है, नहीं कोई ऐसा नहीं। शराबी मौलाना मिल गया, अभी क्या करेंगे? हम्म। ओके। मतलब ये पहले से मैंने पूछा था, जब हुआ था, मैं इससे पहले मैंने पूछा था कि ऐसे हराम जो है, हम सब बोलते हैं हराम है, तो मुझे बोला कहाँ पे लिखा हुआ है बता। मतलब नहीं लिखा हुआ था, कहीं पे भी तो नहीं लिखा हुआ था हराम है ऐसा। आय हाय आय हाय आय हाय, क्या बात है।
ओए होए, मानना पड़ेगा यार। यानी जो इंटॉक्सिकेशन है, यानी नशा है, ठीक है? नशे को लेकर कुरान में कहा गया है कि ये एक शैतानी अमल है। अब आप कहते हो कि ठीक है, हराम तो नहीं है ना, तो इस बेस पर आप उस शैतानी काम को करने को तैयार हो, मानना पड़ेगा यार। जो मुसलमान इतना मुनाफिक हो कि कुरान की धज्जियां उड़ा दे यार, उससे क्या बात करें अमित भाई? नहीं, मेरे को जहाँ शैतानी तक काम लगता करने को है राजी है। भाई, मेरे को जहाँ तक लगता है इनका मौलवी और ये दोनों साथ में बैठ के कहीं पीते होंगे तो उतनी गई है। चियर्स। भाई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मतलब बने वहां तक जो है यार वो तुमको ये अमल नहीं से दूर रहो। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, तुमने बोला था कि इस्लाम में झूठ बोलना मना है। ये तुम्हारे सामने है, इस्लाम हम्म में तुम झूठ बोल सकते हो। अब ये तुम्हारा हम्म खत्म हो गया आर्ग्यूमेंट। और कोई आर्ग्यूमेंट है? हम्म। और कोई आर्गुमेंट? लड़कियों को मतलब अपनी औरतों को अच्छे से रखते हैं हम, कैसे अच्छे रखते हो? से रखते जैसे कि हैं? उनके उनके हुकूक जो है वो अच्छे से पालन करते हैं। नहीं, अलमारी में क्या बंद करके हुकूक रखते है? हो कि संदूक में बंद करके रखते हो, कि कैसे अच्छे से रखते हो? फ्रिज में रखते उनकी हो हायर कि कैसे कैसे रखते हो? जैसे कि अपनी वाइफ को अच्छे से रखना, मतलब उनकी हर ख्वाहिश जो है वो हाँ हाँ, पूरी समेट करना। उमेट के, मतलब जैसे उनको कपड़ा समेट के रखते हो अलमारी में, वैसे रखना क्या? नहीं भाई, आप नहीं समझ रहे हो। तो रखना कैसे मतलब? रखने से क्या मुराद है? दूसरे क्या अपनी वाइफ को गंदे से रखते हैं? मारते कूटते हैं, उनकी बदतमीजी करते हैं। हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता बदतमीजी वाला मामला। अब 4 की 34 दे हैं? दो फैजल। अच्छे से रखना वाइफ को कैसे है? यार जी बिल्कुल, मतलब यार, यार ये देखा हुआ कहाँ है मैंने। कहाँ से भाई, किस किस तरह का वर्जन आ रहा है? नहीं, यार। लेकिन अगर यही वजह है अमित भाई, एक कॉमन हाँ। सेंस वाली बात ये कहती है कि बीवी को अच्छे से रखना है। ठीक है, कैसे रखना है? मतलब इज्जत से। तो क्या बाकी के जितने भी हैं, यानी हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बौद्धिज्म, क्या ये लोग कहते हैं कि बीवी की आप बेइज्जती करें, बीवी को मारे आप ना पीटे। बुरे तरीके से रखें, हाँ मारे पीटे? हालांकि मारना पीटना इस्लाम भी अलाउ कर रहा है, हाँ। लेकिन वो क्या कहते हैं? अगर वो नहीं कहते तो भाई इस्लाम में से कौन सी खास बात थी? अरे भाई, जिसके पास में मजहब नहीं है, जिसने जिंदगी में कुछ नहीं फॉलो किया है, वो भी अपनी पत्नी को ढंग से रखता है। तो पत्नी को ढंग से रखने के लिए तेरे को इस्लाम में जाने की क्या जरूरत थी? मतलब तू हम्म। हिंदू होता तो तू तेरी बीबी को मारता कूटता, इसके लिए तू इस्लाम में चला गया कि बीबी को मारना पीटना नहीं है, ये वजह है। और हिंदुइज्म में यार देखें, अगर कुरान मुसलमानों की पहली किताब है, तो हिंदुओं की पहली किताब है वेदास, और उसके बाद आ जाते हैं भगवत गीता पे। क्या वहाँ पे लिखा है कि बीवी की पिटाई करो? सिर्फ क्योंकि प्यार से। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, हाँ, जितने हम्म, भी जो वेदास के जो क्रिटिक्स हैं, अगर ऐसा होता तो भाई वो चीखते चिल्लाते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। जी, अल्लाह हक भाई। और आपकी जो मुकद्दस किताब है, जिस मजहब में आप गए हो, उसमें तो आपको साफ साफ अल्लाह ने ऑर्डर दिया है, बीवी को पीटो। हाँ, हुक्म है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अरे यार, पूरा तेरे पढ़िए बोलने आप से कुछ इसके। नहीं है क्या? हमने पढ़ रखा है, हमने देखा हुआ है। आपको पता नहीं है कुछ भी और आप हमको बताओगे? ऐसा नहीं है। चले यार, तो कैसा है वो अब प्याले उस भाई आप ही बता देना। एक मौका और दे रहे हैं आपको। ये आपके सामने वही आए थे 4 की 34, इसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि फिर कैसा है। कि स्ट्राइक देम देखो जो लिखा है, इसमें, स्ट्राइक देम जो हम्म। लिखा है, क्या मतलब हुआ उसका? और उसके पहले पढ़ो ना, यहाँ पे वो देखो पहले क्या पकड़ो, लिखा बाद हुआ में है। पकड़ने। आपने कहा था कि फॉर इस्लाम में बीबी को अच्छे से रखना है। यहाँ आपको अल्लाह हुक्म दे रहा है, आप बीबी को पीटो। इस पे क्या बोलना है? देखो, फॉर सेक भी लिखा हुआ है यहाँ पे, वोट से फियर वोट ऑफ से सब छोड़ दो। अरोगेंस भी लिखा हुआ है। अरे वो सब छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ, औरत को पीटने का हुक्म दिया है ना अल्लाह ने? और आपका इससे आर्ग्यूमेंट पहले था कितनी बीबी को बार अच्छे। मनाने का बोला। अरे नहीं नहीं, वो कुछ नहीं मनाने का, पहली बार वो सीधा पे पीटो उसको, अल्लाह ने ये ऑर्डर दिया है।
इस आयत का इस मतलब सीधा सीधा ये है कि बीबी को पीटो, लास्ट चांस पे, लास्ट कोई लास्ट एकदम। चांस नहीं है। लास्ट चांस। चले अरबी चले तुमको एक आती नहीं सेकेंड। है? नहीं नहीं, अरबी इसको हाँ आती नहीं अरबी। यार। तीनों में से कोई भी ये एक्ट है जो है पहले कर सकता है, कोई भी एक्ट ये उसकी मर्जी है। बिस्तर अलग हाँ करे ये उसकी मर्जी है, पीटे उसकी मर्जी है, उसको डांटे फटकारे समझाए जो करे। देखो इसमें ये ना फाइनली लिखा हुआ है, ऑप्शंस देखिए हैं। कोष्टक में सुनो, फाइनली। देखें अल्लाह हक भाई, पहले ये एक्सेप्ट कर ले कि आपको अरबी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शनल है। लेकिन चलो, आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। सिंपल सी बात ये है कि अगर लास्ट ऑप्शन है तो भी ये ऑप्शन देने की क्या ज़रूरत पड़ी कि यार आप बीवी की पिटाई करो, अगर वो बीवी आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो कानूनन क्या बनता है कि आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आप उसे तलाक दे दें। इस्लाम में तलाक देने का हक है ना आपको। बीवी नहीं आपके जी, साथ कंफर्टेबल है तो आप उसे तलाक दे दो। ये मार पिटाई वो क्यों करना खुला है? भी ले सकती है, खुला भी ले सकती है, इतनी सारी अरे इजाजत दी तुमने हुई यार, है अरे उसको। वो सब छोड़ो, अरे मेरे को तुम ये बताओ कि तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ये था इस्लाम में बीबी को अच्छी तरह फोल्ड करके रखना है, तो यहाँ तो अल्लाह पीटने का ऑर्डर दे रहा है, तो कहाँ अच्छे से रखने की बात है ये? वो रेयर केस में सबसे लास्ट चांस है वो तो, अरे वो देखो चांस लास्ट हो एक। फर्स्ट हो मारने का हुक्म है ना। तुम्हारी अरे दूसरी है तो यार। कोई भी दूसरी या, किताब में दिखा दो बीबी को मारने का हुक्म दिया है किसी भगवान ने, किसी खुदा ने। नहीं दिया हुआ है, पर बीवी अब मतलब ऐसे निकल जाए तो फिर क्या करना है? अरे तो मारना है। तो पिटाई करना यार, ये कहाँ हक में है भाई? अगर आपको लग रहा है कि बीवी आपके हाथ से निकल रही है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो तलाक दो, बात खत्म करो। ये मार पिटाई क्यों करना है? सब करते हम्म। हैं यार, कोई बोलता नहीं है, सब अभी करते हैं। तो सब तुमने करते बोला कि हैं लेकिन इस्लाम में लेकिन नहीं नहीं, अभी इसने क्या बोला कि भाई हाँ इस्लाम में वही। सिर्फ बीवी को नहीं मारपीट करना है, उसको अच्छे से रखना है, बाकी धर्म में अच्छे से नहीं रखते। तो हाँ भाई तुम इसने अब कहाँ से आ गए कि सब करते हैं? हाँ देखें अल्लाह हक, हम इस बात पर इसलिए आए क्योंकि आपने कहा था कि मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया क्योंकि इस्लाम में कहा गया है कि बीवी को अच्छे से रखो। ठीक है, ये आपका आर्गुमेंट है जिस बेस पर आपने इस्लाम कबूल किया। तो अगर अच्छे से रखना है तो उसमें ये पिटाई वाली बात क्यों आ रही है कि अगर वो आपके हकूक के साथ नाइंसाफ़ी करे तो बिस्तर अलहदा करो और फिर पिटाई करो। भाई ये मारना पीटना क्यों है? अगर आपको लग रहा है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, तलाक देकर बात ख़त्म करो। मार पिटाई कर रहे हो और फिर कहते हो कि हमें बीवी को अच्छे से रखना है। जी ले सकती है ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, ले सकती है, वो भी तलाक ले सकती है। अरे यार, तुम क्यों पिटाई कर रहे हो, सवाल ये है। अगर नहीं मान रही है तो फिर क्या करना है लास्ट में भाई? तो फिर भाई, फिर अगर नहीं मान रही तो आप लास्ट में पिटाई करोगे। लेकिन आपने क्या बोला था कि बीवी को अच्छे से रखना है। जब वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो फिर पिटाई क्यों कर रहे हो? नहीं मान रही तो और पिटना क्यों है? ये बताओ ना, आपने बोला था इस्लाम उसको में बीवी की ऐसा पिटाई नहीं नहीं पीटना करनी है। है, कैसे? मतलब अल्लाह ने इतना ज्यादा भी नहीं पीटना है, अल्लाह ने क्या आराम बोला से है? मत पीटना। अल्लाह ने कैसे क्या कैसे बोला है? कैसे पीटना है? कैसे 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 पीटना है पीटना है? बता। ये पहले पहले अमित भाई, कैसे पीटना है? हाँ, कैसे मारना है? मतलब आराम से मारना है, ऐसा नहीं है कि कहाँ इसको लिखा दो है? डालो मतलब। आराम से कहाँ लिखा कैसे है? चले कैसे आरा कैसे मारते हो? आराम से कैसे मारते हो बताओ। छोटे बच्चों को मारते हैं सर। नहीं नहीं, छोटे कैसे? बच्चों को। तो तरीका बताओ आराम से मारने का। पहले गाल सहलाना है हमारे धीरे धीरे, फिर हल्का सा ऐसे नहीं नहीं, हमारे टच करना हमारे है, रसूल वो ने मारना जो तौर तरीका दिखाया हुआ है वैसे, है। रसूल वो ने तो वैसे मतलब तो। रसूल ने तो अम्मी आयशा को धक्का मारा था चेस्ट पे जोर से। छाती पे घूसा मारा था और अम्मी आयशा की वो सांस रुक गई थी, जैसे बोलते ना, आ वो वाला सांस रुक गई थी अम्मी आयशा की। जी सर, वो तो प्यार से नहीं मारे, आप बोलो। टूथपिक से या मिसवाक से हल्का सा टच नहीं किया था। जब इंसान को गुस्सा आया होता है ऐसा तब नहीं है, हल्के से प्यार से मारा जाता है कि रात में बीवी अभी तेरे से बात नहीं करूंगा, रात में पिलो फाइट खेलेंगे।
उसको मुंह पे नहीं मानना है, जैसे कि निशान पड़ जाए इस तरह से नहीं मानना है, वो वाला मानना। वो ठीक है, वो हदीस की बात है। यहाँ अल्लाह ने लिखा है कि मारो लेकिन निशान न पड़े। जी हाँ, वो वाला मानना। नहीं नहीं, अल्लाह ने क्या बोला इधर? मतलब अब इसका तरीका भी दिखाया हुआ है हमारे नबी ने। नबी ने तो अम्मी का- आयशा को छाती पे मारा है ना, जोर से घुसा। हाँ, पर निशान तो नहीं पड़ा ना, मुंह पे तो नहीं मारा ना।